अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है वोलेटिक सेल या डेनिल्स गैल्वानिक सेल। वोलेटिक सेल या गैल्वानिक सेल क्या होता है, इसे समझते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो केमिकल को इस्तेमाल करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं, बनाती हैं, उसे हम वोल्टिक सेल कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे डिपेंड करती हैं और इनकी एग्जांपल्स जो हैं गैल्वानिक सेल या वोलेटिक सेल की, वो हमारे पास लीड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, या हमारे पास ड्राई सेल जो होते हैं ये भी वोलेटिक सेल होते हैं। अब वोलेटिक सेल क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले ये पीस ऑफ जिंक है, जो आपके सामने जिंक मेटल का एक पीस है जो एज अ इलेक्ट्रोड के तौर पे हम काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास कॉपर का मेटल है, मेटल की रॉड है जो एज अ कैथोड का काम करेगी, ये भी इलेक्ट्रोड है। अब इन दोनों को एक वायर के ज़रिए हमने कनेक्ट किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जैसे बल्ब जल रहा है आपके सामने। तो ये जो दरमियान में हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड लगा हुआ है, ये है साल्ट ब्रिज जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब आ जाते हैं कि ये सेल्स किस तरह से काम करते हैं। तो एक तरफ कॉपर है और उसके आयन बने हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे पास जिंक की रॉड है उसके आयन्स हैं। जो जिंक होती है वो, उसका जो खिंचाव होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ वो कम होता है, और कॉपर का जो खिंचाव होता है वो ज़्यादा होता है। अब हम इनको एक वायर के ज़रिए जोड़ देंगे। आप देखें कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज़ करेगा जिंक, तो कॉपर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और खींच के अपने पास ले आएगा। तो इस तरह से जो हमने ये भी सीखा है कि मेटल आयन जो होते हैं वो हमेशा डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन में, और जो न्यूट्रल एटम होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, मीन सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। अब इस तरह से जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जिंक आयन बन जाता है, और कॉपर जो होता है वो गेन करके कॉपर का एक न्यूट्रल मेटल बन जाता है। जिंक जो होती है एज आ इलेक्ट्रोड एनोड का काम करती है, और कैथोड जो होती है एज आ कॉपर जो होती है वो कैथोड का काम करती है। ये ऑक्सीडेशन जिंक की तरफ ऑक्सीडेशन होती है, और रिडक्शन जो होती है वो कॉपर की तरफ होती है। अब इसमें हाफ से रिएक्शन में अगर हम देखें, जिंक जो होती है जिंक मेटल वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और जिंक आयन बन जाता है, जबकि कॉपर जो आयन होता है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके और वो कॉपर एक मेटल बन जाता है, न्यूट्रल एटम बन जाता है। अब ये हाफ से रिएक्शन होता है। अगर जी फाइनल जो रिएक्शन होता है वो ये बनता है कि जिंक जो होता है वो रिएक्ट करता है कॉपर आयन के साथ, और जिसके बाद जिंक आयन बन जाता है, और कॉपर जो होता है वो कॉपर मेटल बन के अलग हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।